बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ऑन योर ओन 7.4 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लास 7 मैथमेटिक्स का लेक्चर जारी है। इसमें कह रहा है आसमा सेविंग्स आर 78,480 रुपीज़ फॉर अ ईयर, हाउ मच ज़कात विल शी पे। ठीक है, सो आसमा एक लड़की है, उसकी सेविंग्स कितनी है, इतनी है एक साल में। ठीक है, उसके पास इतने पैसे थे और उस पर एक साल गुजर गया। तो जब पैसों पर या कोई चीज़ इस तरह के प्रॉपर्टी पर एक साल गुजर जाता है तो फिर हम उससे ज़कात देते हैं। ठीक है, तो इन पैसों पर एक साल गुजर गया तो इस पर कितना ज़कात जो है ना लागू होगा। ठीक है, तो ज़कात हमें पता है कि ज़कात की परसेंटेज क्या है। ज़कात की परसेंटेज जो रेट ज़कात की होती है ना वो है 2.5%। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि जो ज़कात की रेट क्या है 2.5%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपीज़ में से हमने कितने देने हैं, 2.5 रुपीज़ देने, बिल्कुल लो अमाउंट है। ठीक है, तो हम ज़कात मालूम करेंगे इन पैसों में। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि ज़कात पैसों से किस तरह निकाला जाता है। अच्छा, तो अब इसमें मैंने पहले लिख दिया आसमा सेविंग्स। आसमा के पास सेविंग्स कितनी थी, कितनी रुपीज़ थी उसके पास, वो है 78,480। ठीक है, फिर ज़कात का रेट क्या है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें ये मालूम होगा, ज़रूर हमें ये मालूम होगा कि ज़कात का रेट क्या है। तो ज़कात का रेट यही है। ठीक है, 2.5%। पर अमाउंट ऑफ ज़कात हमने मालूम करना है कि इन पैसों पर ज़कात कितना होगा। हमें तो सिर्फ परसेंटेज की पता है ना, ज़कात परसेंटेज, लेकिन कितना ज़कात आएगा इन पैसों में से वो हमने मालूम करना है। तो हम किस तरह मालूम करेंगे, इन पैसों को इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे तो फिर ज़कात मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज किस में है, ये इन पैसों में है। हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि 2.5% ऑफ दिस अमाउंट। हम इस अमाउंट का 2.5% लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे और हमारा ज़कात निकल आएगा। तो अमाउंट ऑफ ज़कात हमने मालूम नहीं है, तो मैंने सवाल ये निशान लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात मालूम करेंगे। तो मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू, अमाउंट ऑफ ज़कात क्या होगा, 2.5% होगा। 2.5% किन पैसों से, इन पैसों से। ये 78,000 जो है, तो जो मैं लिखूँगा 2.5% ऑफ 78,480। इन पैसों से 2.5% जो हम निकाले तो हमारा क्या होगा, ज़कात होगा। ठीक है, तो ज़कात अगर आप लोग मालूम करते हैं तो तरीक़ा ये है, जो भी अमाउंट ऑफ गिवन है उसके साथ ये हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2.5% हमने लिखना है किस में, उस अमाउंट में जो हमें गिवन है। तो इस तरह ज़कात का अब हमने क्या करना है, 2.5 लिख के आप लोग, फिर इस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 1/100। ठीक है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा ज़कात आ जाएगा। ठीक है, तो ज़कात निकालने का तरीक़ा ये है कि 2.5% के साथ आप लोग ये नंबर मल्टीप्लाई करें। तो परसेंट की जगह मैंने लिख दिया 1/100 और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा ज़कात जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली ये 2.5 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 100 पर डिवाइड करें तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैन्युअली इसको हाथों के ज़रिए से अपनी जहन इस्तेमाल करके ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो असातिज़ा को भी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेटर अलाउड करें बच्चों को, ये वैसे वो असातिज़ा भी नहीं कर सकते। ठीक है, अपने दिमाग से। तो 2.5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इससे, लेकिन 1 क्या कम हमने क्या करना है, 1 अगर ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अगर 1 लिखे या ना लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लिखूँगा ऊपर इस तरह, मैंने ये चीज़ें डाल दी। 2.5 क्रॉस कितना है, 78,480, 78 और 480, ये बन गया 2.5 क्रॉस 78,480 और नीचे मैं लिखूँगा 100। तो 100 पर मैंने डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, वो है 1962, ये नंबर आ रहा है। तो हमारा
ज़कात कितना आ गया 1962, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात कितना है वो ये है। तो हमने वो ज़कात निकाल ली। तो ज़कात निकालने का तरीका आसान है, ठीक है। 2.5% को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़कात निकल आएगा, ठीक है। इस तरह हम सारे क्वेश्चंस में करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहे हैं हसन पेड ₹7,750 इस ज़कात। हसन ने ज़कात में कितने पैसे दिए, इतने पैसे उसने ज़कात में दिए 7,750, ठीक है। व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग्स, तो उसके पास कितने पैसे थे, किन पैसों पर उसने ये ज़कात दिया, वो पैसे हमने मालूम करने, ठीक है। ज़कात में इसने दे दिया, लेकिन कितने पैसों पर दे दिया, इसके पास कितने पैसे थे वो हमने मालूम करने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ज़कात दिया हुआ है, ज़कात हमें मालूम है, अमाउंट ऑफ ज़कात यही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, और फिर ज़कात की रेट क्या है वो तो हमें मालूम है 2.5% है, ठीक है। तो ज़कात की रेट वो होगी, और हमने ईयरली सेविंग्स मालूम करने हैं कि ईयरली सेविंग्स क्या है, उसके कितने पैसों में ये ज़कात दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट ऑफ ज़कात। ज़कात जो दिया गया है वो इतना है 7,750, और रेट ऑफ ज़कात ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया होगा, लेकिन हमें वैसे भी मालूम है, तो ये भी हमने लिखना है इसमें से। अगर ये ना लिखे तो फिर क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो रेट ऑफ ज़कात कितना है वो है 2.5%, ठीक है। ये सारी दुनिया जानती है जो मुस्लिम वर्ड है। अच्छा, अब हिज ईयरली सेविंग्स, वो उसकी ईयरली सेविंग्स, उसके पास कितने पैसे थे वो हमने मालूम करने हैं जिस पर उसने ये ज़कात दिया, ठीक है। तो वो हमें मालूम नहीं है, तो हमने उसको एक्स का नाम दिया है, ठीक है। लेट फर्ज करें हिज ईयरली सेविंग्स आर एक्स, को हमने एक्स का नाम दिया, फिर एक्स हम मालूम करेंगे तो वो इसकी ईयरली सेविंग्स होगी, ठीक है। तो अब हम एक्स मालूम करेंगे, तो हमें पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया अमाउंट ऑफ ज़कात हम किस तरह मालूम करते हैं, 2.5% को उस अमाउंट के साथ मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो अमाउंट ऑफ ज़कात मालूम हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ ज़कात हम किस तरह मालूम करते हैं, अमाउंट ऑफ ज़कात वो हमारे पास बराबर है 2.5% मल्टीप्लाइड बाय, हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं ना 2.5% टोटल पैसों में। तो टोटल पैसे हमारे पास कितने हैं, वो तो इतने हैं ना, एक्स है, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने उसकी जगह एक्स लिया है, तो टोटल पैसों की जगह मैं लिखूँगा एक्स, ठीक है। तो ज़कात जब हम निकालते हैं तो हम टोटल पैसे ये हैं, इसको मैंने इससे मल्टीप्लिकेशन दिया तो ज़कात हमारा आएगा। अब अमाउंट ऑफ ज़कात हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ ज़कात कितना है ये है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात की जगह मैं लिखूँगा ये 7, इसके नीचे मैं लिखूँगा ये, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, फिर ये इक्वल नीचे आएगा, फिर 2.5, ठीक है। और इस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 1/100, और फिर ये एक्स भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस इक्वेशन से अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये तो अपनी जगह आ गया, फिर इस 2.5 को इस 1 के साथ और इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर 2.5 आ गया, ठीक है। 2.5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2.5x। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैंने 1 यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 अगर आप ना भी लिखे तो भी ठीक है। तो 2.5 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन गया 2.5x, इस तरह मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। बच्चों को ज़्यादातर मसला इस चीज़ में होता है कि 2.5x के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करें, तो बिल्कुल आसान है, 2.5 के साथ ये x लिख ले तो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इस तरह। और नीचे क्या है, नीचे ये हमारा है 100, ठीक है, इस तरह है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए, ये तो इक्वेशन है और यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसकी वैल्यू फिर मालूम करेंगे। तो इसके नीचे 1 लगा दे तो फिर
इस पर कोई असर नहीं पड़ता अगर 1 लगा देते, ठीक है, लेकिन हमारा काम ज़रूर आसान हो जाता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों को, तो क्या बनेगा 7750 को 100 से मल्टीप्लिकेशन देता हूँ, 7750 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 7750 और 00, ठीक है। 100 से मल्टीप्लिकेशन देकर ये इस तरह बन गए 7750, ये 2 ज़ीरोस और भी शामिल हो गए, इस तरह आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लिकेशन देकर ये आ गया, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर वापस आएगा, ठीक है। ये 2.5x वापस आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वापस आ गया। अब x को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x के आगे जो है इस पर दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, तो ये 2.5 कैंसिल हो जाएगा और x हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2.5, इस साइड को भी और इस साइड को भी 2.5 पर डिवाइड करें, तो हमारा जो है ना x, ये 2.5 इसके साथ कैंसिल हुआ, हमें क्या मिल गया, x मिल गया, और इसको आप 2.5 पर डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर में मेरे पास मौजूद है 775000 डिवाइडेड बाय, मैं डायरेक्टली करूँगा डिवाइडेड बाय 2.5, तो इससे क्या आ गया 3 1 और 4 ज़ीरोस, ठीक है, 310000, तो इससे आ गया 3 1 0 1 2 3 1 2 3 000। तो ये हमारा जो है ना, ये उसके पास इतने पैसे थे जिस पर उसने ये ज़कात दिया। तो इस ईयरली सेविंग्स कितनी है, वो है 3 1 और 4 0, हम यहाँ पर लिखेंगे his yearly savings, his yearly savings are, वो कितने हैं, वो है 31000, इतने हैं, ठीक है। ईयरली सेविंग्स इतने हैं और इस पर ज़कात कितना आया है, वो है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं मिस्टर अकरम पेज 20,000 एज ज़कात, फाइंड इज एनुअल सेविंग्स। तो ये क्वेश्चन भी इसकी तरह ही है, ठीक है। इसी तरह हमने ज़कात जो दिया हुआ है वो गिवन है और हमने एनुअल सेविंग्स मालूम करे, जिस तरह मैंने ईयरली सेविंग्स और एनुअल सेविंग्स में फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ज़कात का अमाउंट है और हमने इसकी एनुअल सेविंग्स इतना ज़कात दिया, लेकिन कितने पैसों में ये ज़कात दिया वो पैसे हमें मालूम नहीं है कि कितने में ये ज़कात हुआ है, तो हम वो पैसे मालूम करेंगे। तो ये ज़कात है, ठीक है, और ज़कात की रेट क्या है 2.5% है, और कितने पैसों में दिया गया है एनुअल सेविंग्स क्या है वो हमें मालूम नहीं, इसको हम x का नाम दे देंगे जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया, और फिर जो है ना x की वैल्यू फाइंड करते हो तो वो हमारी एनुअल सेविंग्स होगी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ इक्वल टू 20,000, ज़कात की अमाउंट क्या है 20,000 है, और रेट ऑफ ज़कात वो क्या है 2.5%, या तो हमें मालूम है। एनुअल सेविंग्स हमने मालूम नहीं है तो हम मालूम करेंगे, इसको हम x का नाम दे देंगे, फिर x को मालूम करेंगे। तो मैंने लिख दिया लेट हिज एनुअल सेविंग्स इज इक्वल टू x, इसकी एनुअल सेविंग्स जो है वो मैंने x ले लिए और x फिर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं ज़रा टिक कर देता हूँ। तो अब मैं लिखूँगा कि जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, अमाउंट ऑफ ज़कात किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात बराबर है जब हम टोटल पैसों को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट ऑफ ज़कात आएगा ना, यही तरीक़ा हमने लिख करना है। तो 2.5% को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पैसों से, लेकिन टोटल पैसे क्या है वो तो हमें मालूम नहीं है और हमने x लिए है, तो टोटल पैसे x है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल पैसे ये है और इसके साथ मैंने 2.5 मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, ज़कात मिलेगा, ठीक है। यही हमारा प्रोसेस है ज़कात को मालूम करने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, ज़कात तो हमें मालूम है, ज़कात तो इतनी है, तो इस ज़कात अमाउंट ऑफ ज़कात के नीचे मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, ये हमें दिया गया है तो इसके नीचे मैं लिखूँगा
ये हमें मालूम है। फिर ये इक्वल नीचे आएगा, फिर है 2.5 और क्रॉस, इस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 1/100, ठीक है। परसेंट किसके बराबर होता है? 1/100 के बराबर। और फिर क्रॉस, फिर ये क्या है? x। अब हम क्या करेंगे? 2.5 इस 1 के साथ और a x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.5 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हम x के साथ करेंगे। 2.5 और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 2.5x। वही तरीका है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। और नीचे क्या है? 100, ठीक है, इस तरह है। और ये भी अपनी जगह नीचे आएगा 20,000। अब हम क्या करेंगे? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके नीचे 1 लिख ले, फिर इसमें हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 20,000 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा? 20,000 और इसमें 2 ज़ीरोज़ और शामिल हो जाएंगे, इस तरह आएगा, ठीक है। जब भी आप इस ज़ीरो वाले नंबर को कोई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसमें इतने ज़ीरोज़ और आएंगे। 2 ज़ीरोज़ है इसमें, तो इसमें 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है, इसमें 2 और है तो 6 बन जाएंगे। तो इस तरह मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। फिर इक्वल बीच में लिखेंगे, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ये वापस आता है, ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। 1 जिसके नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उस पर असर नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसको जब अब मैं किस और पेज पर लाता हूँ, दूसरे पेज पर, तो 20,000 और 100 इज इक्वल टू 2.5x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड्स को किस पर डिवाइड करना होगा? x के सामने जो है 2.5, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2.5। तो जब हम दोनों साइड्स को 2.5 पर डिवाइड करें तो 2.5 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? x मिलेगा जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस नंबर को आप 2.5 पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा? वो हमारा x होगा। तो नंबर क्या है? 20, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमें क्या मिल रहा है? इस तरह 800,000, ठीक है। तो क्या में 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 800,000 है, ठीक है। हमें ये अमाउंट मिल गए। तो इसकी ईयरली सेविंग्स कितनी थी? वो है 800,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हिज ईयरली सेविंग्स, yearly savings are 800,000। इसकी ईयरली सेविंग्स कितनी है? इतनी है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है इफ़ मिस्टर सलमान अर्नड 224,000 by selling a rice crop and paid Osher at the rate of 5%, what amount did he pay as Osher? ठीक है। पहली बात यह है कि ओशर क्या चीज़ है। ओशर हमारे पास जो है ना ज़कात का एक किस्म है जो हम फसल उगने पर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फसल उगाया और उसके मुझे कुछ पैसे मिले, उसको बाज़ार में बेचकर मुझे पैसे मिले, तो उन पैसों से मैं जो है ना कुछ पैसे ज़कात में दूंगा, तो उसको कहते हैं ओशर, ठीक है। ओशर हमेशा फसलों में दिया जाता है। आपकी जो भी फसल है, ठीक है, जो वीट का है या जो ये राइस का है वगैरह, जो भी फसल आप उगाते हैं उस फसल में आपको ज़कात देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं उशर। और उशर का लफ्ज़ी माना है 10वां हिस्सा, ठीक है, 1/10, 10वां हिस्सा, लसम हिस्सा हम पुख्तों में बोलते हैं। अच्छा, लेकिन बाज़ दफ़ा हम 10वां हिस्सा देते हैं, 1/10 मीन्स 10% देते हैं ज़कात में,
अपनी फसलों से, बाज़ दफ़ा हम 5% देते हैं ज़कात में अपनी फसलों से, ठीक है, उसको ओशर बोलते हैं। 10% तब देते हैं जब हमारी ज़मीन जो है ना उसको पानी मुयस्सर हो, नहरों वग़ैरह से आसानी से पानी मुयस्सर हो। और जब आसानी से पानी मुयस्सर नहीं हो, हम कुआँ ट्यूबवेल्स के ज़रिए ज़मीन को सैराब करते या बारिश के ज़रिए ज़मीन को सैराब करते, तो फिर ये मुश्किल पड़ता है ना, और वो फसल भी कम होती है उस केस में, तो फिर हमें 5% उशर देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सलमान ने राइस क्रॉप, सलमान ने चावल उगाए थे और फिर उसने जो है ना जब वो पक गए तो उसने किसी को मार्केट में बेच दिया और कितना मुनाफा किया, अर्निंग कितना किया, वो इतना है 224,000, ठीक है, इतना किया। एंड पेड ओशर एट द रेट ऑफ 5%, और इतने पैसों में से उसने 5% का जो है ओशर दे दिया। तो व्हाट अमाउंट डिड ही पे एज ओशर, तो ओशर में उसने कितने पैसे दे दिए, ठीक है। हमें तो पता है सिर्फ इतना कि 5%, इन पैसों में से 5% उसने ओशर में दे दिए, लेकिन इन पैसों से 5% किस तरह निकालना है, कितने पैसे उसने ओशर में दे दिए, तो हमने वो मालूम करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द अमाउंट सलमान अर्नड, वो अमाउंट जो सलमान ने कमाया, ठीक है, फसल को बेचकर, चावल के फसल को, तो वो इतना है 224,000। और ओशर की रेट कितनी है, कितनी परसेंट ओशर है, तो वो है 5%। अब अमाउंट ऑफ ओशर हमने मालूम कर दें। तो जिस तरह हमने ज़कात मालूम किया, ज़कात हमने किस तरह मालूम किया, हमने टोटल पैसों को 2.5% के साथ मल्टीप्लिकेशन दी तो ज़कात हासिल हुआ ना। इस तरह हम ओशर भी इसी तरह हासिल करते हैं, इन पैसों को इस 5% से मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो फिर हमारा ओशर निकल आएगा, हमारा अमाउंट ऑफ ओशर आएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अमाउंट ऑफ ओशर, वही प्रोसेस है जिस तरह हमने ज़कात के साथ किया, अमाउंट ऑफ ओशर। तो ओशर की अमाउंट कितनी है, वो है 2.5%, और हम मल्टीप्लिकेशन देंगे किस नंबर में, इस नंबर में, ये टोटल पैसों में हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो ये आएगा, जवाब हमारा आएगा। तो 5 इस परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 1/100 और मल्टीप्लाई करूँगा 224,000 से, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें एक क्वेश्चन और भी आसान होगा, ये 2 ज़ीरोज़ मैं इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कट करूँगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 2, 2, 4 और 0, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा 5 क्रॉस 2, 2, 4 और 0, नीचे ये 1 है लेकिन 1 अगर लगाए या ना लगाए कोई असर नहीं पड़ता। तो 5 और 2240 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या रहे 11200, तो इससे क्या रहे 11200। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ओशर है। ओशर इतने पैसों में से कितना ओशर देना है, इतना ओशर देना है, ठीक है, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है हारिस सोल्ड मैंगोस फॉर 6060 रुपीज़, सॉरी ये है 66,000, लेकिन ये कामा गलत जगह पर लगाया है, ठीक है, 66,000 एंड पेड 10% एज ओशर, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओशर। तो इसमें टोटल अमाउंट कितना है, वो इतना है, ठीक है, और ओशर की परसेंटेज यानी रेट कितनी है, वो है 10%। तो हमने ओशर मालूम करने, ये बिल्कुल आसान है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, इस 10% को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हमारा ओशर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द प्राइस ऑफ मैंगोज़, ये मैंगोज़ की प्राइस है, ठीक है। रेट ऑफ ओशर कितनी है, वो है 10%। अमाउंट ऑफ ओशर हमने मालूम करना है तो वो मैंने सवाली निशान लगा दिया। अब अमाउंट ऑफ ओशर हमें मालूम है, हम किस तरह मालूम करते हैं, इस 10% को इस पैसों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ ओशर निकल आएगा, ठीक है। तो 10% मल्टीप्लाइड बाय 66,000, ठीक है। तो 10% 10 और परसेंटेज की जगह मैं लिखूँगा 1/100। ये परसेंट का सिंबल जो है ये किसके बराबर है,
1 और 100 के बराबर है, फिर क्रॉस और ये 66000। अब हम क्या करेंगे, ये दो ज़ीरोस इन दो ज़ीरोस के साथ कट गए, तो ऊपर क्या बच गया 10 और 660, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या, इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसमें एक ज़ीरो और भी बढ़ जाएगा, तो क्या बन गया, इस तरह बन गया। तो ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट ऑफ उशर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है मदीहा's annual savings are 180,000, what is the amount of zakat to be paid by her। तो मदीहा के साथ सालाना सेविंग्स जो है वो इतना है। ठीक है, तो इसमें वो कितनी ज़कात देगी, जब इस पर 1 साल गुजर जाए तो इसके बाद ज़कात कितना अदा करना होगा इन पैसों में से। तो वो तो आसान चीज़ है, ज़कात कितना परसेंट है, उसकी रेट कितनी है हमें मालूम है, 2.5% है। ठीक है, 2.5% को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़कात निकल आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एनुअल सेविंग्स ऑफ मदीहा की एनुअल सेविंग्स कितनी है, वो है 180,000। रेट ऑफ ज़कात कितने है, वो है 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने मालूम नहीं है तो मैंने सवाल ही निशान लगा दिया। अब अमाउंट ऑफ ज़कात किसकी बराबर है, वो जो है ना, इस रेट को 2.5% को मैं मल्टीप्लाई करूँगा उस टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना है, 180,000। ठीक है, अब क्या होगा, 2.5 अपनी जगह लिखेंगे और इस परसेंटेज की निशान की जगह मैं लिखूँगा 1 और 100, बीच में क्रॉस लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फिर मल्टीप्लिकेशन और 180 इस तरह बन गया। अब ये दो ज़ीरोस के साथ कट गए। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किन नंबर्स को, 2.5 को किसके साथ, 180 और ये एक ज़ीरो और भी है। ठीक है, ये नीचे ये 1 रह गए, लेकिन ये 1 लगाने से कोई असर नहीं पड़ता इस पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 और 1800। 2.5 क्रॉस 1800 तो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4500। ठीक है, तो आ रहा है 4500। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ ज़कात है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन 7 है, इसमें कह रहे द अमाउंट ऑफ उशर पेड इज़ 17,670 बाय अ फार्मर एट द रेट ऑफ 10%। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फॉर विच द उशर हैज़ बीन पेड। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक फार्मर है और उसने उशर जो है ना अदा किया है। ठीक है, उशर की जितनी भी रकम है उसने अदा की है, और उशर की रकम कितनी है, वो है 17,670। ठीक है, और उशर की रेट कितनी है, वो है 10%। 10% की रेट पर उसने उशर अदा की है। तो हमें कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फॉर विच द उशर हैज़ बीन पेड। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने पैसों में से ये उशर अदा किया गया है। जिस तरह हमने ज़कात मालूम करना था ना कि ज़कात अदा हुआ है लेकिन कितने पैसों में हुआ है, तो यहाँ पर उशर जो है ना अदा किया गया है, ज़मींदार ने वो अदा की है, लेकिन कितने पैसों में की है वो पैसे हमने मालूम करने हैं। ठीक है, टोटल पैसे उसके पास कितने थे जिसमें उसने ये उशर अदा की। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अमाउंट ऑफ उशर। उशर की अमाउंट कितनी है, वो है 17,670। रेट ऑफ उशर कितना है, वो है 10%। ठीक है, द टोटल अमाउंट, वो टोटल अमाउंट हमने पता नहीं है कितने पैसों में ये उशर दिया गया है, तो हमें मालूम नहीं है, तो मैंने सवाल ही निशान लगा दे। अब मैंने टोटल अमाउंट को x का नाम दे दी, वो हमें मालूम नहीं है, तो मैंने कहा कि वो क्या है, x है। लेट द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू x। फिर हम x मालूम करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा। इस तरह आ रहे ना। तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट किसकी बराबर है, हमें पता है कि अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर हम किस तरह निकाल देते, हम इस 10% को टोटल पैसों से मल्टीप्लिकेशन देते हैं तो उशर निकल आता है ना। इस तरह ज़कात भी है, टोटल पैसों के साथ ये रेट मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़कात निकल आता है। इस तरह ये भी है, तो टोटल पैसों के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे
तो 10% मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, टोटल पैसों के साथ। टोटल पैसे कितने हैं वो तो मैंने एक्स लिए हैं, ठीक है, टोटल पैसे हमें मालूम नहीं है, एक्स लिए है, तो 10% में इन टोटल पैसों से एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या निकल आएगा, ओशर, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें अमाउंट ऑफ ओशर हमारे पास मौजूद है 17670, तो अमाउंट ऑफ ओशर के नीचे मैं ये नंबर लिख दूंगा, ये हमारे पास मौजूद है 17670, फिर इक्वल निशान इस तरह ले आना है, फिर 10% 10 और इस परसेंटेज की जगह मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/100 और फिर क्रॉस एक्स, ठीक है, इस तरह हुआ। अब क्या करने हैं, अब हमने क्या करना है, ये 1760 ये तो अपनी जगह आ गया, फिर इक्वल लगा देंगे, फिर ये एक ज़ीरो के साथ कट गया, ठीक है, तो ऊपर ये 1 बच गया, ये 1 और x, 1 1 ज़ार 1 1 x ज़ार x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और नीचे क्या है 10 बच गया ना, एक ज़ीरो तो कट गया, तो 10 बच गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे आप लोग 1 लिख ले, 1 लिखने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम आसान ज़रूर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1x आ जाएगा, ठीक है, 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1x, यहाँ पर 1x आ गया, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, यहाँ पे लोग लिखते नहीं, अगर 2 है फिर लिखते या 3 है, ये 1x आते तो सिंपल से मैंने x लिख दिया, ठीक है, 1 लोग नहीं लिखते। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होने से इसमें एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, तो 17 और 670 और एक ज़ीरो और बढ़ गया, तो ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ ओशर, सॉरी ये हमारा है टोटल अमाउंट, ठीक है, जो x हमने लिया तो वो x हमने मालूम किया, तो मैं लिखूँगा कि द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट वो क्या आ गया, वो हमारा ये आ गया 17670 हमारा ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेबल एज ओशर बाय अ फार्मर हु अर्नड 346,000 इफ़ द रेट ऑफ ओशर इज़ 5%। तो ये तो आसान सी चीज़ है, हमारे पास एक ज़मींदार है और उसने इतने रुपए है जो है ना कमा लिए, ठीक है, फसल को बेच कर, और इसमें कितना परसेंट ओशर है, 5%, तो ओशर हमने निकालना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ओशर निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, इन पैसों को 5% से मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हमारा ओशर निकल आएगा, ठीक है, आसान सी चीज़ है। मैंने यहाँ पर लिखा है मनी अर्नड, कितना पैसा कमाया गया वो इतना है, ठीक है, 346 और 000 इतना पैसा कमाया गया। फिर रेट ऑफ ओशर कितना है, 5% है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ ओशर कितनी है वो हमें मालूम करना है, तो आसान तरीका है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा अमाउंट ऑफ ओशर इज इक्वल टू 5% मल्टीप्लाइड बाय इन पैसों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 346,000, ठीक है। अब मैंने 5 लिख दिया और परसेंट की जगह मैं लिखूँगा 1/100, ठीक है, और फिर क्रॉस, फिर इसके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 और 000, ठीक है। अब ये दो ज़ीरोस के साथ कट गए, तो ऊपर क्या बच गया 5, ये 1, लेकिन 1 पर हम क्या करें, उससे कोई असर नहीं पड़ता तो हम वो लिखते नहीं है, वो इसको हम इग्नोर करते हैं। फिर क्रॉस ये 3 4 6 और ये एक ज़ीरो, दो ज़ीरोस तो कट गए ना, तो ये एक बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ ओशर होगा, ठीक है, 53460 5 क्रॉस 3460 तो ये क्या बन गया 17300 17300।
तो ये हमारा अमाउंट ऑफ उशर बन गया।